दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बकरी से जुड़ी जानकारी दूंगा, जिससे आप बकरी को अच्छे से पाल सकेंगे और आप उस बकरी को पाल के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बकरी को पालने से पहले बकरी के बारे में उसकी जानकारी ज़रूर इकट्ठा करें, ताकि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको नुकसान बहुत कम हो। कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में ज्ञान ज़रूर रखें। अगर आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और वैसे तो अगर आप थोड़ी सी मात्रा में कर रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पे कर रहे हैं बकरी पालन, तो आप अगर कम ज्ञान का भी अभाव है तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े स्केल पे कर रहे हैं या मीडियम स्केल पे भी कर रहे हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप इतने सारे जानवर पालेंगे तो आप उसमें से कई जानवर बीमार पड़ सकते हैं, कई जानवर उसमें आपस में लड़ के नुकसान कर सकते हैं एक दूसरे को। तो आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि किस जानवरों को किस तरह रखना है, या किस टाइम जानवरों को अलग रखना चाहिए, या कैसे खास ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जानवरों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि उनकी नस्लें कौन सी हैं, उनमें प्रजनन क्षमता कैसी है, और उसकी जैसे आपके शहर में उसकी क्या उपयोगिता है। जैसे कई शहरों में होता है बकरी का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा बिकता है, तो वहाँ ऐसी बकरी पालें जहाँ दूध अच्छा दे। कहीं इनका मांस अच्छा बिकता है, तो ऐसी बकरी रखें जिनमें वज़न ज़्यादा अच्छा हो। तो और बकरी पालन के लिए प्रबंधन क्या करना चाहिए, प्रबंधन बोले तो मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। जैसे उनके लिए कैसा घर होना चाहिए, साफ़ सफाई कैसे होनी चाहिए, उनको खाना पीना क्या देना चाहिए, उनका आवास कैसा होना चाहिए, और समय समय पे उन्हें कौन सी दवाई देनी है। फिर बकरी पालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं, वो आपको आपके पास होनी चाहिए कि किस वक्त हमें क्या रखना चाहिए, बकरी पालन में बकरी का कैसे ख्याल रखना है। और अगर बकरी को कोई रोग होता है, या जैसे कोई भी रोग वगैरह हो जाए, बीमारी हो जाए, खुर में कुछ दिक्कत आ जाए, सींग में, या उनको जुकाम हो जाए, या पेट में कोई दिक्कत है, पेट फूल रहा है, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। तो मैं इन्हीं सभी जानकारी को डिटेल में आपको टॉपिक बाई टॉपिक समझाऊंगा। और अगर आपको बकरी पालनी हो तो शायद ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो जो बकरी होती है वैसे तो एक पालतू जानवर होता है। बकरी पालतू जानवर में आता है, जो बहुत ही छोटा साइज़ का होता है। ऐसा भी नहीं कि ये आप बहुत बड़े जानवर समझ सकते हैं उसको, लेकिन आजकल की कुछ नस्लें हैं जो हाइट में ज़्यादा लंबी होती हैं, वज़न में ज़्यादा भारी होती हैं, तो उन्हें आप देखने में ज़रूर बड़े लगेंगे। लेकिन बकरी जो होती है एक छोटी गाय कहलाती है। गरीब इंसान की बकरी एक गाय है। तो बकरी जो आमतौर पे जो होती है, बकरी घास खाती है, पत्ते खा लेती है और दलहन वगैरह चीज़ें खाती है। और इसका जो उपयोग होता है, लोग दूध और मांस के लिए करते हैं। और जो जो भी इंसान इसका दूध या मांस खाता है या इसका सेवन करता है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद उसके अंदर गुण होते हैं। बकरी के मांस से ज़्यादा बकरी के दूध में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो बकरी को कई जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला जाता है। और कई कई देश जो है, जहाँ बकरी के दूध से चीज़ बनाते हैं वो लोग, क्योंकि माना जाता है कि बकरी का जो चीज़ है बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि मैं टॉपिक के वाइज आपको समझाता हूँ कि जो बकरी में पहला जो मेरा टॉपिक है कि बकरियों में जो कुछ प्रजातियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जो बकरियों में जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आपके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही होती हैं। जैसे आपका एरिया कैसा है, आपका पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी बकरियाँ चलेंगी। अगर आपका राजस्थानी एरिया है तो राजस्थानी बकरी चलेंगी। और अगर आपका जैसे नॉर्मल है, जहाँ बरसात और ठंड गर्मी नॉर्मल पड़ती है, तो उस हिसाब से बकरी पाली जाएंगी। अगर उस हिसाब से नहीं पालते हैं आप, मौसम के अकॉर्डिंग अगर आपने बकरी का चुनाव नहीं किया है, तो आपकी बकरी बीमार पड़ जाएगी, या आपकी बकरी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। आपने जितना इन्वेस्ट किया, जितना पूंजी लगाया, वो सब आपका ख़राब हो जाएगा, सब आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप अपने आसपास के मौसम के अकॉर्डिंग ही बकरी पालें। तो वैसे तो मैं आपको कुछ जो नस्लें हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रचलित हैं, और जिनको पालने से लोगों को अच्छा पैसा मिलता है, जिससे वो बकरी अच्छा दूध और अच्छा उन पे वज़न होता है, जिनकी ब्रीडिंग क्षमता भी अच्छी होती है, तो मैं उनके कुछ नाम बताता हूँ। आप हो सके तो उनको ले सकते हैं। जैसे कि एक बोर आता है। बोर जो है बहुत अच्छी प्रजाति है। ये अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की प्रजाति है, पर इसे इंडिया में भी पाला जाता है। जो बोर होता है इसका वज़न काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें प्रजनन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, दूध की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। पर जो बोर की जो बकरियाँ आती हैं, काफ़ी महंगा मिलता है, क्योंकि इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। जो इसकी जो मेन नस्ल है वो साउथ अफ्रीका की है, तो इसे बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी इकोनॉमी देख सकते हैं कि आपको बजट कितना पड़ता है, किस हिसाब से आप पाल सकते हैं, आप वैसे ही पालें। दूसरी जो होती है जमुनापुरी होती है। जमुनापुरी क्या होती है कि ये दिखने में बड़ी सुंदर होती है, सफ़ेद रंग में आती है। इनका पेट बड़ा होता है, और जो बकरियों का अडर होता है, जो थन होता है, काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है, और अच्छी क्षमता होती है दूध देने की इनमें। और ये खूबसूरत लगते हैं,
और आपका ये वज़न भी बहुत अच्छा पकड़ते हैं। और फिर सिरोही है जो आपकी ये राजस्थान साइड या अजमेर साइड पाई जाती है। ये बकरी जो होती है अच्छा दूध और अच्छी वज़न कद-काठी में मानी जाती है, अच्छा इनमें मांस होता है। तीसरी बीटल जो है जो पंजाब की नस्ल है, पंजाब की नस्ल है ये। और ये जितनी भी मैंने आपको नस्ल बताई हैं ये सभी नस्लों में से टॉप की नस्ल है, जिनका वज़न अच्छा होता है, दूध अच्छा देते हैं। अगर आप इनको पालते हैं तो आपको अच्छा दूध, अच्छा वज़न, अच्छा मांस, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। आपको इन बकरियों को पालना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये है कि ये बकरियां थोड़ी महंगी मिलेंगी आपको। आपको कई लोग आपको इनकी नकली बकरी पकड़ा देंगे किसी और से ब्रीड करा के, किसी और से क्रॉस करा के। लेकिन जो आपके पास अगर प्योर बस बकरी है इन नस्लों की, जिनके मैंने नाम लिए हैं, बोर, जमुनापुरी, सिरोही और बीटल, तो आपको इन्हीं बकरे से क्रॉस कराएंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने किसी और से कराते हैं तो आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो उसके गुण हैं वो दूसरे बकरे से आ जाएंगे। तो इसलिए अगर जो आपको बकरी की जो खासियत है इस सिरोही और ये जितनी भी मैंने नस्ल बताई हैं, ये तभी फ़ायदा करेंगी जब उसी की नस्ल की बकरे से या बकरी से क्रॉस कराएंगे और उन्हीं बकरी पाल के आप रखेंगे। बाकी आप इस वजह से भी बकरी पाल सकते हैं कि आप मतलब पाल सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि दूसरा टॉपिक ये है कि इसकी उपयोगिता क्या है आपके शहर में। कई शहरों में बकरियों का दूध अच्छा प्रचलित है बहुत। नॉर्मली लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि बकरी का दूध, और डॉक्टर वगैरह भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं। बकरी का दूध जो होता है वो गाय के दूध से भी अच्छा माना जाता है। गाय के दूध से अच्छा इसलिए माना जाता है कि गाय का दूध एकमात्र ऐसा दूध है जो छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, जो नुकसान नहीं करता है। और सेम वैसे ही बकरी का दूध भी ऐसा है जो आप छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा भारी दूध नहीं होता, ये आसानी से पच जाता है। और बकरी का दूध माना जाता है कि जैसे कि अगर किसी को डेंगू वगैरह हो जाए तो उसमें प्लेटलेट्स घट जाने पर अच्छे से रिकवरी में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं आपके शहर में, आपके गांव में, आपके एरिया में बकरी की किस किस रूप में डिमांड है, दूध के लिए है या मांस के लिए है या चमड़ा के लिए है। तो आप उस अकॉर्डिंग उसको पाल सकते हैं। वैसे बकरियों की जो डिमांड होती है बकरी के दूध, मांस और चमड़े के लिए होती है। और इनके दूध में काफ़ी विटामिन और प्रोटीन होता है। और जो इनका मांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसके चमड़े और बालों का भी लोग उपयोग करते हैं, औषधि वगैरह में भी उपयोग होता है। कई चीज़ें होती हैं। अब बकरी पालन करने के लिए आपको क्या प्रबंध करना पड़ेगा, मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बकरी का पालन पोषण कैसे करना है। पालन पोषण कैसे करना है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए, आपको पहले ही आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और फिर दूसरी ये ऑप्शन है कि आपको वहाँ पे स्वच्छता रखनी पड़ेगी। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी बकरियाँ बीमार पड़ सकती हैं। और सही देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। उनका खान पान, सहन रहन, आवास की सुविधा, और उसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधा देनी पड़ेगी जिससे बकरियाँ को अच्छा महसूस हो। अगर आप कोई भी जानवर पालते हैं, जैसे आप गाय भी पालते हैं, और गाय को अगर आपने अच्छा माहौल नहीं दिया है जिससे गाय खुश नहीं है तो वह अच्छा दूध नहीं देगी। और अगर आपने ऐसा माहौल दिया है कि जिससे वो खुश है, गाय बहुत प्रसन्न है, तो वो गाय भी अच्छा दूध देगी। और अगर आपने किसी भी जानवर पाला है तो वो अच्छा आपको रिजल्ट देगा। फिर दूसरा ये है कि जो बकरियां होती हैं, बकरी का जो महत्व क्या होता है। मेरा ये दूसरा पॉइंट है कि बकरी का महत्व क्या है, बकरी पालन का इतना महत्व क्यों है। तो बकरी पालन जो है ग्रामीण में अधिकतर पाला जाता है। जो ग्रामीण में जो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा खेत नहीं होते हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं होती कि उन बड़े जानवर पाल सके, तो वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बकरियां पाल लेते हैं। क्योंकि बकरियां जो होती हैं वो कम खाने में या आसपास की चीज़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेती हैं, और जिससे किसी गरीब आदमी की आय में वृद्धि रहती है। या ज़्यादातर उसे मध्यम लोग पालते हैं, स्तर के लोग, और व्यवसाय के रूप में भी इसको अपनाया जाता है। मेरा तीसरा पॉइंट है कि बकरी का पालन में ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो बकरी पालन में जो ध्यानपूर्वक जानकारी चाहिए कि इसमें सबसे अच्छी इसकी देखभाल कैसे करनी है। और जो बकरी अगर बच्चा देती है तो निरंतर, अगर बकरी का जो बच्चा होता है हर 6 महीने में एक बार होता है, तो साल में 2 बार बच्चा देती है। तो साल या मतलब 12-14 महीने के आसपास 2 बार बच्चा दे देती है। तो उसमें किस तरह की इनकी देखभाल करनी है, चारा कैसा देना है, स्वच्छता कैसी होनी चाहिए, ऐसी हर बातों पे आपको गौर करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बकरियों को नुकसान भी होता है। बाकी जो मेरा लास्ट टॉपिक है कि बकरियों को रोग से कैसे बचाना है, मतलब रोग क्या क्या हो सकता है, क्या बचाना चाहिए। तो बकरियों को कई बार देखा गया है कि वो कई बकरियाँ जो पीड़ित होती हैं उन्हें बहुत सारी बीमारी होती हैं, तो बकरियों को आप वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन लगाने से बकरियों में बहुत सी समस्या कम हो जाती है। अगर आप अपनी बकरियों को वैक्सीनेशन करेंगे, डिवॉर्मिंग करेंगे,
तो बकरियों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इन सब चीज़ों को करके अपनी बकरियों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। और किसी भी किसान या कोई भी व्यापारी हो जो इन जानवरों को पालता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके जानवर सलामत रहें, ताकि जानवर उसके सुरक्षित रहेंगे, तभी वो बच्चे देंगे, तभी वो प्रजनन करेंगे और उसको आमदनी के लिए नए नए रोज़गार या नए नए प्रवास प्रदान करेंगे। इसलिए आप अपने जानवरों का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, तभी वो आपकी ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। आप जानवरों को अच्छे से पालेंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छा खाना देंगे, तभी वो आपके जानवर अच्छा आपको प्रोडक्शन देंगे। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आपके जानवर भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसलिए जानवरों को हमेशा, अगर आप अपनी पूंजी समझते हैं तो उनको अच्छे से ही खिलाएं। एक किसान के लिए उसके जानवर सब कुछ होते हैं, तो आप अपने जानवरों को अच्छा खाना देंगे। अगर आपने अच्छी नस्लें ले ली हैं और अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे तब भी आपका नुकसान होगा। इसलिए आप अपने जानवरों का हमेशा ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरी जानकारी में कुछ कमी लगी है तो मुझे माफ़ करना। बाकी मैं ऐसी जानकारी देते रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।